अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूं, रैंक इफ फंक्शन। आप अपने एक्सेल में ढूंढिए, आपके पास ऑफिस 365 का पेड वर्जन है, तब भी आपको ये फंक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। बट मेरे पास आप देख रहे हो ये फंक्शन है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, आर्गुमेंट भी यहाँ पे मांग रहा है। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दे देता हूँ इसको, जो मैंने अपने हिसाब से डिफाइन किए हैं। F4 की से मैं इसको फिक्स करा लेता हूँ, कोमा दूसरा क्राइटेरिया, कोमा उसकी क्राइटेरिया रेंज फिक्स करा के ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊंगा तो यहाँ पे रैंक निकल के आ रहा है मेरे पास कंडीशन के आधार पे सिटी वाइज। ये सिटी का तीसरा रैंक है दिल्ली का। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो दिल्ली का ही ये छठा रैंक है, दिल्ली का पहला रैंक है। ऐसे ही कोलकाता के अलग अलग रैंक कंडीशन के आधार पे आ रहा है। वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, आपका सारा काम एक्सेल के अंदर होता है और आपको वहां पे बहुत बड़ी बड़ी टास्क करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, जिससे कि काम काफी टिपिकल और काफी मेहनत भरा हो जाता है। ऐसे में यदि हम अपना कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लें, यानी कि जो रिपीटेड वर्क होता है, बार बार हमको करना पड़ता है, जैसे कि उस चीज के लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं यानी वीबीए कोडिंग कर लेते हैं। लेकिन वीबीए कोडिंग करना सभी को नहीं आता है। हर एक काम के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना भी सही नहीं होता है, और मैक्रो रिकॉर्ड करना ओल्ड वर्जन हो गया। हम अपना कोई एक फंक्शन डिक्लेयर कर लें जिससे कि हमको काफी बड़े फंक्शन ना लगाना पड़े, उसके लिए लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं। अब यदि आप एडवांस में जा रहे हैं, एडवांस काम करते हैं, एडवांस एक्सेल का यूज कर रहे हैं, तो आप लैम्बडा फंक्शन सीखना आपके लिए कंपलसरी है। और यदि आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंककि बिगिनर्स लेवल पे भी लैम्बडा काफी इस्तेमाल आता है। अब लैम्बडा फंक्शन के लिए आपके पास एक्सेल का एडवांस वर्जन होना चाहिए, या तो ऑफिस 2024 या ऑफिस 365 के अंदर आपको ये मिलेगा। और यदि आपके पास एडवांस वर्जन नहीं है और इसकी प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफिस पे जाके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऑफिस 365 ऑनलाइन फ्री मिलता है, वहां भी आपको लैम्बडा फंक्शन मिलेगा। एक्चुअल में लैम्बडा फंक्शन को हम किस प्रकार से यूज करेंगे और बड़े बड़े फंक्शंस या रिपीटेड वर्क को, रिपीटेड टास्क को हम लैम्बडा से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ये डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, छोटे से शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन हम लगाएं। मान लीजिए हमने इन दोनों का ऐड कराना है, तो सिंपली किस प्रकार से कराएंगे भाई? सिंपल ऐड करा देंगे, ये करा देंगे प्लस हम इसको करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो ऐड हो जाता है। तो ये तो था छोटा सा काम। हमने कुछ बड़ा करना है और ये काम हमको बार बार हर जगह पे करना पड़े, या फिर मैं इस प्रकार से करता हूं। देखो, इक्वल सिर्फ एक वैल्यू को लेता हूं और इस वैल्यू के अंदर मैंने प्लस कराना है 50 को, या फिर प्लस कराना है मैंने इसी का 3% या 4%, या फिर भाई मैंने इसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से, प्लस फिर से इसी को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, और मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, है ना? कितना हुआ? 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, दोनों का जोड़ 100। तो देखो फंक्शन लंबा हो जाता है। अब इस फंक्शन को हम छोटा भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? देखो, मैं यहां से इसी पूरे फंक्शन को कराता हूं कॉपी, ठीक है? एस्केप प्रेस कर लेंगे और हम चले जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, डिफाइन नेम, है ना? डिफाइन नेम के अंदर मैं इस फंक्शन का नाम करा दूं, ए क्यू नाम करा देता हूँ। जो भी फंक्शन का नाम डालना चाहें डाल सकते हैं, और इधर नीचे में करा देता हूँ पेस्ट उस फंक्शन को और ओके करा देता हूँ। तो अब देखोगे ए क्यू नाम का एक फंक्शन हमारे पास हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन हमने करी थी, अब ये कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इक्वल ए क्यू टाइप कराएंगे। देखो ए क्यू वाला फंक्शन आ गया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो वो जोड़ यहाँ पे आ रहा है। ये किसका जोड़ करा रहा है? यहाँ पे ये इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई 2 करा के 2 बार करा रहा है ना? ये काम हम कहीं भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करा लेंगे तो देखो ये फंक्शन काम करेगा, सभी का वही काम निकाल के दे रहा है। बट यदि इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कराऊं, इक्वल ए क्यू, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो एंटर प्रेस कराने से पहले देखो ये सेल रेफरेंस ये उठा रहा है, ये यहाँ पे गड़बड़ करेगा। इसको हम सेल रेफरेंस जहां से इसने उठाया है वो सेल रेफरेंस ही देंगे, तो ही ये काम करेगा। कहाँ पे उठाया था इसने सेल रेफरेंस? ये वाला उठाया था ना। तो 4 दूनी 8 जमा 4 दूनी 8, 16। ये दिक्कत आती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां भी उस फंक्शन का यूज करना चाहे और सेल रेफरेंस अपनी मर्जी से देना चाहे,
तो इस प्रकार के बड़े इक्वेशंस को हम लेमडा फंक्शन से सॉल्व करा सकते हैं। अब देखो ये चीज़ मैं डिलीट कराता हूँ यहाँ पे, और जो ये फंक्शन हमने लगाया था, ठीक है, मैंने फंक्शन जो कॉपी किया था उसको मैं लेमडा में इम्प्लीमेंट कराऊँ। देखो लेमडा लगाते हम, आप इसको लैम BDA से जान सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लैम्डा के अंदर सबसे पहले कह रहा है पैरामीटर और कैलकुलेशन, यानी कि कोई भी एक पैरामीटर डिक्लेयर कीजिए, कोई भी एक नाम डिफाइन कीजिए। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अब वेरिएबल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। देखो वेरिएबल को सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि वेरिएबल एक एज ए कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर करके रखा सकते हैं। अब हमने क्या स्टोर करा है उस कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर हमारे पास है, नाम हो जाएंगे भाई। हमने ए नाम का कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने भाई मिठाइयाँ रखी है। बी नाम के कंटेनर के अंदर हमने नमकीन रखी है। तुमको पता है ना नमकीन कहाँ पे है, बी वाले कंटेनर में, हम तो बी वाले को ले लेंगे। अगर हमको मिठाइयाँ चाहिए ए वाले कंटेनर को उठा लेंगे। तो वेरिएबल एज ए कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। वो वैल्यू हमारी न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फाबेट वैल्यू हो सकती है, कुछ फ्लोट वैल्यूज हो सकती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, एग्जाम्पल कोई भी नाम XYZ, जो आप नाम डिक्लेयर करना चाहें, आपको जो अच्छा लगे वो आप नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने एक X नाम का वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल ही लूंगा क्योंकि मेरे को एक ही वैल्यू का कैलकुलेशन कराना है, कोमा यूज करा लेंगे। आगे कह रहा है पैरामीटर और कैलकुलेशन, हम फिर से दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, 3 वेरिएबल ले सकते हैं, अलग अलग कंटेनर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने एक ही कंटेनर बनाना है। अब इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, मैंने कैलकुलेशन क्या करी थी, मैंने करी थी भाई x, यानी कि ये वैल्यू है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस मैंने किया था x मल्टीप्लाई 2। x का मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मैंने x नाम से डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, तो x के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जमा इसी को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया हमारा एक फंक्शन हमने बना दिया। इसको कैलकुलेशन बता दी कि कैलकुलेशन क्या करनी है। ये वाली जो कैलकुलेशन है x मल्टीप्लाई 2 प्लस x मल्टीप्लाई 2 कहाँ पे स्टोर हो गई, ये x वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो आपके पास यहाँ पे कैल्क एरर आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन सही काम कर रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया, हमने भाई इसको सिर्फ कैलकुलेशन बताई है, हमने कोई सेल रेफरेंस थोड़ी दिया। चेक करना चाहोगे, मैं यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कराता हूँ और इसके अंदर ये सेल रेफरेंस दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो रिजल्ट आ रहा है ना। बट हमको रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमको तो फंक्शन चाहिए था। शॉर्ट फंक्शन हम बना रहे हैं अपने नाम से, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये पूरा फंक्शन मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, ठीक है। चलते हैं डिफाइन नेम के अंदर और यहाँ पे हम नाम करा दें AB या ए क्यू, उसी को मैं रिपेयर करा देता हूँ उसी फंक्शन को, या फिर ए बी के नाम से एक नया फंक्शन बना लेते हैं। टेम्परेरी फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करा देंगे उसी फंक्शन को, ओके करा देंगे, हो गया हमारा काम। अब इसको बेशक से हम डिलीट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं कराऊँ इक्वल ए बी, देखो यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा है ए बी का नाम का ना। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर मांगता है एक्स, जो हमने वेरिएबल दिया था। क्या देना है इसको, ये वेरिएबल देना है, एंटर प्रेस करा देना है। ये नीचे ड्रैग भी करेगा, काम करेगा। इसको जहां मर्जी हम यूज कराए, मैं यहाँ पे यूज कराना चाह रहा हूँ या फिर इधर दूर यूज कराना चाह रहा हूँ, इक्वल ए बी ब्रैकेट स्टार्ट, और ये देखो ये दे दे, ये दे दे, जो भी इसको दे वैल्यू, ये उसी वैल्यू पे काम कर देगा। अब साथ साथ इसके ऊपर काम करके देखो, मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल, मेरे को रिजल्ट चाहिए x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू है इसके अंदर मैंने प्लस कराना है इसका 3%, एंटर प्रेस करा देंगे। क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, 185, सही आ रहा है। हम चाहे ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट बना सकते, एक अपना फंक्शन जनरेट करा सकते हैं। तो इधर आप देखोगे मेरे पास 2 वैल्यू मैंने ली है ना, एक तो ये x वाली ली है और एक y वाली ली है, यानी कि D23 और एक मैंने लिया E23। तो इधर हमको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन कराऊं, इधर यहाँ पे करा लेते हैं इक्वल लेमडा, और लेमडा के अंदर 2 पैरामीटर देंगे हम, क्योंकि 2 वेरिएबल है हमारे पास। मैं वही ले लेता हूँ, x नाम का ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ y नाम का। कैलकुलेशन हमारी थी ये वाली, x की वैल्यू प्लस x की वैल्यू मल्टीप्लाई, ये मैंने
क्लिक करा दिया, प्लस x की वैल्यू मल्टीप्लाई y, यही कैलकुलेशन थी। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया हमारा फंक्शन। सिंपली हम इसको कॉपी करा लेते हैं, मैं इधर से करा देता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी। चलते हैं डिफाइन नेम के ऊपर, इसका मैं नाम डाल दूं PER परसेंटेज के नाम से कर देता हूं, और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे फंक्शन को, ओके करा लेंगे, हो गया काम। इसको यहाँ से डिलीट कराते हैं, इधर चलते हैं कहीं भी कराऊं इक्वल, मैंने परसेंटेज के नाम से किया था, ब्रैकेट स्टार्ट, देखो 2 वेरिएबल मांग रहा है x, y, एंटर प्रेस करा देंगे, रिजल्ट आप मैच करा सकते हो। कितना छोटा फंक्शन हमने बना लिया। और भी बड़ी कैलकुलेशन देखते हैं। आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, a की पावर प्लस b की पावर प्लस 2ab, ये कैलकुलेशन हमने करानी है। बट हमको कोई बड़ा फंक्शन नहीं आता है तो सिंपल कैलकुलेशन कराएंगे, तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, a की वैल्यू भी दी गई है, वह b की वैल्यू भी दी गई है। सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे a की पावर मतलब ये मल्टीप्लाई ये हो गई a की पावर, प्लस b की पावर ये मल्टीप्लाई इसी को करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और एंटर प्रेस कराएंगे। ये होगी हमारी ये कैलकुलेशन। आप देख रहे हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अब यदि इस इक्वेशन को आपने सोल्व कराना है, सिंपली अपना एक फंक्शन क्रिएट करके रखना है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास a और b दो ही तो वेरिएबल है ना। तो सिंपली हम क्या करें, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर करवाता हूँ लैम्डा, और लैम्डा के अंदर पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल कोमा दूसरा वेरिएबल ब्रैकेट और फिर से कोमा, तो वेरिएबल आ गए। इनकी कैलकुलेशन क्या करानी थी, हमने करानी थी a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और ब्रैकेट क्लोज लैम्डा की, एंटर प्रेस करा देंगे, हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन के अंदर हम पहले वैल्यू डालेंगे, वैल्यू नहीं कॉपी करा लेते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं डिफाइन नेम के अंदर, इधर मैं कर रहा हूँ EQ इक्वेशन के नाम से छोटा सा एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते इसी नाम से, और इधर करा देते पेस्ट, ओके। इसको मैं डिलीट करा देता हूँ, यहाँ से जरूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ सीधा इक्वल EQ, टैब प्रेस करा लेंगे। देखो दो ही वेरिएबल मांग रहा है, a और b। a वेरिएबल मेरे पास ये है, कोमा b वेरिएबल ये है, एंटर प्रेस करा लेंगे, हमारी इक्वेशन आ गई। इसको नीचे तक कॉपी कराओ या फिर इसको नीचे तक कॉपी कराओ, आप देख सकते दोनों का रिजल्ट। तो हम कोई भी अपना एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ना। अब थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन देखते हैं। इधर हमने रैंक निकालना है सेल का, यानी कि सेल वाइज हमने रैंक बनाना है कि सबसे टॉप सेल किसकी है, दूसरे नंबर पे किसकी है, तो हमने रैंक देने हैं। तो आपको एक्सेल 365 में भी ये फंक्शन मिल जाएगा, रैंक फंक्शन। ये पूछता है नंबर, इस नंबर को रैंक देना है हमने। कहाँ पे देना है वो रेफरेंस, हमने इसमें से छांट के देना है, इसको फिक्स करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। मैं रैंक फंक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, रैंक हम सिखा चुके हैं। तो ये इस वैल्यू का या इस सेल का रैंक है, वो है 5, 5वां रैंक है। सभी के अंदर जाके देखते हैं तो सभी के अलग अलग रैंक देंगे, टोटल 18 रैंक है, क्योंकि हमारे पास 18 ही यहाँ पे सेल्समैन है, सभी को अलग अलग रैंक मिल चुका है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये रैंक मैं इस प्रकार से ना डाल करके मैं रैंक डालना चाहूँ सिटी वाइज, कि भाई दिल्ली का 5वां रैंक है, ऐसे ही कोलकाता के अलग रैंक बने, मुंबई के अलग रैंक बने, है ना, चेन्नई के अलग रैंक बने। तब हम एक फंक्शन यूज करते हैं उस चीज के लिए। देखो क्या फंक्शन यूज करते हैं, मैं इधर आता हूं, इक्वल हम कराते हैं सम प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट से भी हम रैंक निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, ये देखो एरे मांगता है, इसको एरे हम किस प्रकार से देंगे। एरे देने के लिए हम देखो फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एक एरे डालेंगे। उसी प्रकार से ये वैल्यू लेस देन इक्वल ये वैल्यू, और इसको फिक्स करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे इसकी, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि वरना ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा इसका। तो ट्रू और फॉल्स को हमने नंबर्स में लेने के लिए मल्टीप्लाई 1 कराना पड़ेगा, एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो रैंक, अब इसको भी नीचे तक ड्रैग करा देता हूँ,
तो देखो हमारे दोनों के रैंक मिला के देखो ना, रैंक फंक्शन से भी निकाल सकते हैं और हम सम प्रोडक्ट से भी यही काम कर सकते हैं। लेकिन रैंक फंक्शन से हम कंडीशन के ऊपर रैंक नहीं निकाल सकते, सम प्रोडक्ट से ये काम कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आएंगे और इसी के अंदर मैं यहाँ पे फिर से कोमा यूज कराता हूँ, सॉरी ये ब्रैकेट हम हटाएंगे, कोमा यूज कराएंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इस बार हम इसको दूसरी कंडीशन दे देंगे कि भाई ये वाला सेल बराबर हो किसके, इसके बराबर हो, ठीक है ना, इसको भी फिक्स करा देंगे। बस इसकी ब्रैकेट क्लोज, इसको भी मल्टीप्लाई 1 कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज सम प्रोडक्ट की और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो अब रैंक दिखा रहा है 3, ये तो कह रहा है दिल्ली का रैंक है। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल, दूसरा ये कोलकाता का तीसरा रैंक है, ये पहले पहले रैंक है, ये मुंबई का पहला है, दिल्ली का पहला रैंक है, चेन्नई का पहला रैंक है ना, तो ये अब सिटी वाइज अलग अलग रैंक उठा लेगा। बस इसको अब हम लेमड़ा के थ्रू अपना फंक्शन डिक्लेयर करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ E4, एक सेल आया है ना, और उसकी रेंज आ गई, फिर D4 और उसकी रेंज आ गई। तो हमको यहाँ पे 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। 4 वेरिएबल आप अपने नाम से अलग अलग ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लैम्डा, और यहाँ पे कोई भी 4 वेरिएबल ले लेता हूँ। पहला तो मैं मान लीजिए ले लेता हूँ S के नाम से। आप अच्छा फंक्शन ये अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपने नाम से डाल सकते, जैसे सेल डाल दें यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं क्राइटेरिया और रेंज, है ना, फिर क्राइटेरिया 2 रेंज 2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने लिया एक वेरिएबल S नाम का, दूसरा मैं ले लेता हूँ, इसके लिए रेंज ले रखी है तो सेल रेंज, कोमा दूसरा हमारे पास सिटी का है, सी ले लेता हूँ और इसका नाम डाल देता हूँ सी रेंज। 4 वेरिएबल हो गए। अब इनकी कैलकुलेशन जो थी हमारे पास वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो उस फंक्शन को हमने कॉपी कराना पड़ेगा, और वो फंक्शन कॉपी करा लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। तो पहले तो मैं कराता हूँ इसको कमेंट, और इस रेंज, इस फंक्शन को सम प्रोडक्ट वाले को पूरा मैं कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C, ताकि आपको, बल्कि पूरा यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, इनको मैं कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C। और अब हम चलते इस फंक्शन के अंदर, और इधर मैं करा देता हूँ पेस्ट, ब्रैकेट हटा देता हूँ। हमको कैलकुलेशन की किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, E4 की। E4 क्या है हमारा, S है, ठीक है। रेंज हमारे पास ये है, रेंज के अंदर मैंने क्या डाला, S के लिए इक्वल SR डाला है, ठीक है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई ये तो हम रखेंगे इधर। मैं ये छूट गया हमारा ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे था ये ब्रैकेट स्टार्ट वाला, क्या। आगे चलते हैं, इधर हमारे पास D4 है, इधर मैंने कर लिया है इसका वेरिएबल C नाम का, और रेंज के अंदर मैंने वेरिएबल लिया है CR नाम का। हो गया, हमने वेरिएबल ही तो डिक्लेयर कर दी, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे कुछ छूटा है हमसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, ये टू मैनी आर्गुमेंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमने इस कैलकुलेशन में एक ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करी है। ये एक तो हमने मेन तो फंक्शन ही हटा दिया भाई अपना, है ना। यहाँ पे फंक्शन भी तो लगाएंगे ना, सम प्रोडक्ट का फंक्शन भी तो हम लगाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट सम प्रोडक्ट की एक कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन सम प्रोडक्ट की ब्रैकेट क्लोज, लेमड़ा की ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो कैल एरर आया, इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। बस इस फंक्शन को हमने सिंपली अब यहाँ से करा लेना है कॉपी, कंट्रोल C, इसको बेशक से डिलीट करा देंगे। डिफाइन नेम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम RANKIF, रैंक इफ फंक्शन हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे करा देंगे उस फंक्शन को पेस्ट, ओके करा देंगे। अब देखो हमारे पास फंक्शन बन चुका है RANKIF, बन चुका। यहाँ पे 4 पैरामीटर है हमारे पास, एक पैरामीटर S कोमा रेंज फिक्स करा देंगे, कोमा दूसरा पैरामीटर कोमा रेंज फिक्स करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। कैलकुलेशन हमारी आ गई, नीचे तक इसको ड्रैग करा लेंगे। ये हमने रैंक निकाल दिया इसका, है ना, गलती करी हमने, हमने तो रैंक सेल का निकालना है ना, तो ये वाली चीज़ हम हटाते हैं, हमने सेल के निकालना है, तो ये डालेंगे कोमा ये डाल देंगे, इसको फिक्स करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। बस हमने
यानी कि इस फंक्शन को हम कहीं भी किसी भी रेंज पे यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमारे पास ये दो रेंज है, डेटा अलग हो सकता है, हम दूसरी जगह फंक्शन लगा सकते हैं। हम इसको डिफाइन भी करा सकते हैं, जैसे हम कोई फंक्शन स्टार्ट करें तो हम उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके लिए देखो फिर से हम नेम मैनेजर में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं रैंक की फंक्शन के अंदर एडिट। अब यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या काम कर रहा है और हमको इसमें क्या क्या पैरामीटर लेने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेट रैंक विद कंडीशन, कि हम कंडीशन के आधार पे रैंक निकाल सकते हैं बाई क्राइटेरिया 1 एज एस, पैरामीटर ब्रैकेट में डाल दें एस पैरामीटर, और इसमें हम करा दें जैसे क्राइटेरिया 1 हो गया एंड क्राइटेरिया रेंज 1 एज एस आर। ऐसे ही हम दूसरा डाल देंगे कोमा क्राइटेरिया 2 एज सी एंड क्राइटेरिया रेंज 2 एज सी आर। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन भी करा सकते हैं, ये इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, लीजिए ओके करा देंगे। तो अब देखो जैसे ही हम इस फंक्शन को फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे रैंक इफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी हमारे पास डिस्क्रिप्शन मिल रही है कि कैलकुलेट, ये देखो रेंज का हमने रैंड कर दिया, कैलकुलेट रैंक है ना, रैंक विद कंडीशन बाय क्राइटेरिया 1 एज एस एंड क्राइटेरिया रेंज 1 एज एस आर, क्राइटेरिया 2 एज सी एंड क्राइटेरिया रेंज 2 एज सी आर। इस प्रकार से हम इनको दो दो क्राइटेरिया प्रोवाइड करा सकते हैं। और जैसे स्टार्ट करेंगे तो पैरामीटर भी आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं वो इसी हिसाब से अच्छे से पैरामीटर अच्छे से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक ये लगा लो प्रोफेशनल फंक्शन आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। ओके, और लैम्बडा को और भी एडवांस ले जाने के लिए इसके बहुत सारे साइड फंक्शन है, जैसे लैम्बडा का मैप फंक्शन है, स्कैन फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनको हमने अपने पहले वाले चैनल पे बारीकी से डिफाइन किया हुआ है। आप यदि फिलहाल अभी सीखना चाहते हो तो हमारे उस चैनल पे जाकर के लैम्बडा के सभी एडवांस फंक्शन सीख सकते हैं, और यदि यहीं पे सीखना चाहें तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।